अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी जिंगर फ्राइज़ पोटैटो की रेसिपी, जो कि घर में बनाना बहुत आसान है। आप लोग बाज़ार से बहुत महंगी आपको पड़ती है हम सबको, घर में मैं आपको बहुत आसान और सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि ये आलू जो है ढीले पड़ जाते हैं। आज मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी कि जिंगर फ्राइज़ जो है वो बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में कैसे बनेगी। मुकम्मल रेसिपी देखनी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी से आप लोग चैनल पर आएँ और स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। बाज़ार से ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी ये बनेंगे जिंगर फ्राइज़। कम बजट में बनाना सिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से छिलका उतार के इसको पानी में डिप कर दिया था ताकि ये काले ना पड़े। आलू मैंने ले लिए नॉर्मल आलू जो हम घर में ये यूज़ करते हैं, चिप्स वाले आलू। देखिए थोड़े से लंबे होते हैं इस तरीके से। तो इनकी कटिंग का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग बहुत सिंपल है, कटिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है आसानी से। अब हम एक आलू लेंगे, इसकी कटिंग का मैं तरीका बताती हूँ। आलूओं को हमने दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा सा काट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से इधर से काटना है, थोड़ा सा इधर से काटना है। बिल्कुल ये बाजार जैसे फ्राइज़ बनेंगे। तो अब हम इसको हाथ से पकड़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इस तरीके से आप लोग हाथ से आसानी से काट लें। 2 से 3 इसके स्लाइस करें। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग बहुत आसान है। इस तरीके से आपने इसको पकड़ना है आलू को और उल्टा करके रखना है और बारीक बारीक इसको, बहुत ज़्यादा मोटे पीस पे भी नहीं काटना, बारीक स्लाइस में काटेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने। इस तरीके से देखिए आसानी से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। सारे आलू जो इसी तरीके से हम कटिंग करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसकी कटिंग करते जाए। बहुत आसान है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होकर ये फ्राइज़ खाते हैं। जिंगर फ्राइज़ बाज़ार से हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। घर में आप लोग 3-4 आलूओं से ढेर सारे फ्राइज़ बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से एक शेप में काट सकते हैं। अब इसको हम पानी में डिप करते हैं अच्छे तरीके से धोकर। फिर मैं आपको अगला स्टेप इसका बताती हूँ कि हम जिंगर फ्राइज़ कैसे क्रिस्पी बनाएंगे। आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और एक छन्नी में इसको डाल दिया ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से। अब हम आगे इसका तैयार करते हैं मसाला। किस तरीके से इसको हम फ्राइज़ बनाएंगे। एक बोल ले लिया, इसके अंदर मैंने 1 कप मैदे का डाल दिया। अब इसके अंदर हम सिंपल मसाले डालेंगे जिनसे बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा इसका, मज़े का। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं, ये नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। घर के मसालों से ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसका निकलेगा अच्छा। सुरख मिर्च डालेंगे हम, थोड़ा सा जाएगा साबुत कुटा हुआ धनिया, हल्का सा आप लोग टेस्ट के मुताबिक डाल दें। थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी जाएगी, हल्दी से बहुत अच्छा कलर आएगा इसका। और बाकी इसके अंदर आप लोग लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ताज़ा भी डाल सकते हैं। पाउडर आपके पास है पाउडर शेप में, वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा पाउडर शेप में है, मैं वो डालती हूँ। अब इसके अंदर अदरक का पाउडर है, थोड़ा सा ये जाएगा 2 से 3 चुटकी। और थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा लहसुन का पाउडर है मेरे पास, ये जाएगा इसके अंदर। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप लोग इसके अंदर चिकन का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे और इसका एक हम ये देखिए बना लेंगे लिक्विड सा। मिक्स अच्छे तरीके से करना है ताकि मसाले इसके अंदर चले जाए। इन्हीं मसालों से ये बहुत मज़े के हमारे जो है पोटैटो जिंगर फ्राइज़ बनेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ये देखिए पानी हमने नहीं डालना है एकदम, ताकि ये पतला भी ना हो जाए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमने पतला इसको रखना है, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। बस इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी और ऐड करेंगे। ये देखिए बस इतना पानी बहुत है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। एक बार आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। घर में मेहमान आएंगे तब भी आप लोग ये चाय के साथ बना सकते हैं, और शाम की चाय के साथ भी हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप ये जिंगर फ्राइज़ बनाएं। ये देखिए इतनी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी, मिकदार इसकी जो पानी की मैंने इसके अंदर डाली है। अब एक और प्लेट में हम थोड़ा सा इसके अंदर ये देखिए मैदा मैंने लिया है, वो वाला मैदा हमने मिक्स कर लिया था मटेरियल जो। अब इसके अंदर भी हम हल्का सा नमक और मिर्च डालेंगे ताकि इसके अंदर जो ऊपर इसकी तय लगेगी, कोटिंग करेंगे तो इसका फ्लेवर आएगा नमक मिर्च का। आप लोग चेक करके डाल सकते हैं नमक और मिर्च जितना आपको पसंद है आपके मटेरियल, उस हिसाब से। मैं आधा चम्मच इसके अंदर नमक का डालूंगी, थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी ताकि इसके अंदर भी कलर बहुत मज़े का आए।
हल्की सी सुरख मिर्च डालेंगे ताकि ये फीका ना लगे मैदा जो है। बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम काम शुरू करते हैं। अपने आलू जो रखे हुए थे हमने ड्राई करके, उसकी कोटिंग करते हैं। सबसे पहले घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि जल्दी जल्दी हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो जाए। ये देखिए, अब सारा मसाला हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये जितना भी नमक मिर्च है इसके अंदर यकजा हो जाए। तो अब सबसे पहले हम डालेंगे इसके, ये जो हमने मटेरियल रखा हुआ था इसके अंदर आलू डालेंगे एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, एक आलू इसके अंदर मैंने डाल दिया है। आप इस तरीके से एक दो आलू डाल दें ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब इसको अच्छे तरीके से हमने फोक की मदद से, या एक हाथ आप इस तरीके से हाथ की मदद से आपने इसको लेना है, और दूसरी जो आपने लेयर करनी है इस तरीके से ड्राई जो आपका मटेरियल है इसके अंदर डालनी है। आपको मैं दिखा देती हूँ करीब से। अब इसको हमने दूसरे जो हमारा खुश्क हाथ है उसकी मदद से करना है ताकि जो गीला हाथ है वो इसके साथ ना लगे खुश्क मैदे के साथ, फिर वो सारा मैदा जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, ढीले हाथ से हमने नरम हाथ से इस तरह करना है, बहुत ज़्यादा हमने दबाना नहीं इसको। हमने इसके जो है क्रम्स बनाने आसानी से, ये देखिए इसके क्रम्स बनेंगे। इस तरीके से बना कर हम इसको एक प्लेट में रखेंगे। अच्छे तरीके से इसको जाड़ लें और एक साफ़ प्लेट में रखते जाएं। इस तरीके से हमने एक प्लेट में रखते जाए सारे आलू तैयार कर करके। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ इसी तरीके से। बस इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, इसके जो क्रम्स है वो बन रहे हैं। अब इसको हम रखेंगे सारे, मैं बनाकर तैयार करके आपको दिखाती हूँ फिर। अब हमने इसको देखिए कोटिंग कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे हम आलूओं को। घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे एक एक करके इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप लोग सारा जो है आलूओं को मसाला लगा हुआ है इस तरीके से डालते जाए एक एक करके। ये खुद ही जुड़ेंगे, लेकिन ये अच्छे तरीके से अलग हो जाएंगे जब गर्म होंगे। बहुत तेज़ आंच पर इनको हमने फ्राई नहीं करना ताकि ये ऊपर से कच्चे जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। दरमियानी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे जो है पोटैटो जिंगर फ्राइज़ जो है फ्राई हो रहे हैं अच्छे तरीके से। इनके क्रम्स भी बनेंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं। एक मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम इनको पलटेंगे। अब इनका कलर जो है वो हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है, तो अब इसको हम पलटी करेंगे ऊपर नीचे ताकि सारी ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए दोनों साइडों से। अब इनको अच्छे तरीके से देखिए मैंने फ्राई कर लिया है और इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है, माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ चुका है। इनको अच्छे तरीके से आपने पलटते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है ताकि ये सारी साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और इनके क्रम्स देखिए आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से इनके अच्छे तरीके से क्रम्स भी बन गए। अब हम इसको निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए, हमने इसको निकाल लिया। बहुत मज़े की क्रिस्पी सी हमारी चिप्स ये फिंगर फ्राइज़ बन गई है। आज मैंने आपको जिंगर फ्राई पोटैटो बनाना सिखाई है। देखिए, बहुत मज़े की और क्रिस्पी बनी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, दुआ में याद रखिएगा। फीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए, आप लोग इसको करीब से मैं दिखाती हूँ कि इसके जो क्रम्स है वो बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप लोग ये घर में बनाएं, बच्चों को भी बनाकर दें, खुद भी खाएं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।